हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बडवाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी पॉलिटी की और डेली ये क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। डेली 8 बजे ये क्लास होती है और आपको बता दूं ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा जो फिलहाल टारगेट है वो है हमारा एसएससी CHSL और हमारा ग्रुप डी रेलवे। ग्रुप डी आज का हमारा टारगेट है। ये हमने जो पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं ये टारगेट हमारा CHSL और ग्रुप डी है। आप अगर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसूची। क्या संविधान की अनुसूची आज का हमारा टॉपिक है। और आपको बता दूं इसमें हमारा पार्ट 1 है, आज पार्ट 2 हम आप कल को कराने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। देखिए मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़िए, PDF हम आपको वहाँ फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के कुल अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची है 12। कितनी? 12। अगर बात की जाए मूल भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या तो मूल में है कितनी है? मूल में है 8। 8 लगाना आपको। जब मूल संविधान की बात करें तो 8 लगाना है और भारतीय संविधान की वर्तमान में बात करें तो 12 लगाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में बताइए, भारतीय संविधान में 9 अनुसूची हैं, 12 हैं, 10 हैं या 11 हैं? देखिए भारतीय संविधान में अनुसूची हैं कितनी? 12। कितनी? 12। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ होता मूल संविधान में तो आपको लगाना था 8, ये ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल हमारा 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से विचार आपको करना है। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। नहीं 20 नहीं है, 22 है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। नहीं 395 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर गणना की दृष्टि से बताएं तो 22 भाग की जगह गणना की दृष्टि से हो जाएगा आपका 25 भाग। और अगर संविधान अनुच्छेद की बात करें कि गणना की दृष्टि से कितने हैं तो ये हो जाएंगे हमारे कितने? ये हो जाएंगे 465। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एक ऑप्शन हमारा ठीक होगा, केवल और केवल 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन सी देती है? इसका राइट हो जाएगा हमारा पहली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। में क्या है तो दूसरी में हमारा क्या है? दूसरी में है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध दिया गया है। और अब बात की जाए तीसरी की तो तीसरी है शपथ का प्रारूप है इसके अंदर, शपथ का प्रारूप। अगर बात की जाए चौथी की तो चौथी हमारी है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। किसे ये किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, पहली। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किसे? ये करती है हमारी, ये करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? बताइए क्या है, ये आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर करेंगे संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप नहीं होगा। नेक्स्ट है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, 1, 2 और 4 इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1, 2, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आपको संविधान की अनुसूची दी है और उसके विषय दिए। चतुर्थ अनुसूची में कौन सा विषय आता है? चतुर्थ अनुसूची में आता है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा तीसरा। तो क्या होगा? ए का हो जाएगा तीसरा। बात की जाए षष्ठम में आएगा कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है, यानी कि ये हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र, इसका हो जाएगा चौथा। बात की जाए अष्टम की तो अष्टम आएगा हमारा भाषाओं से, किससे? भाषाओं से, इसका दूसरा हो जाएगा। नवम की बात की जाए तो नवम है भूमि सुधार अधिनियम से है, इसका हो जाएगा पहला। तो क्या हो जाएगा? 34, 21, 34, 21 हो जाएगा, यानी कि 34, 21 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमें अनुसूची दी है और उसकी दी है, देखिए 7वीं अनुसूची किससे है? 7वीं अनुसूची हमारी विधायी शक्तियों के वितरण से है, किससे? विधायी शक्तियों के वितरण से, तीसरा हो जाएगा। 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये भाषाओं से है, इसका हो जाएगा पहला। बात की जाए 9वीं अनुसूची की तो 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से है, यानी कि इसका हो जाएगा चौथा।
अब बात की जाए 10वीं अनुसूची की, दल परिवर्तन के आधार पर निहर्तता से है, ध्यान रखेंगे। इसका हो जाएगा हमारा क्या, इसका हो जाएगा दूसरा, तो क्या हो जाएगा 3142, क्या 3142 इसका राइट हो जाएगा। 3142 यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुसूची दी है आपको और उसके बारे में दिया, देखिए 7वीं अनुसूची बताइए। 7वीं अनुसूची हमारी किससे रिलेट करती है, 7वीं अनुसूची बताइए। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों के वितरण से, अभी बताया था मैंने, विधायी शक्तियों के वितरण से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए संघ राज्य तथा संवर्ती सूचियों से, यानी कि इसका अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हमारी किससे, 8वीं अनुसूची हमारी किससे है, ये हमारी भाषाओं से है, इसका तीसरा, इसका पहला। और बात की जाए 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची हमारी है किससे, 9वीं अनुसूची किससे है, 9वीं अनुसूची है कुछ अधिनियमों के विधि मान्यकरण से है 9वीं अनुसूची, इसका चौथा हो जाएगा। बात की जाए 10वीं अनुसूची की, तो ये दल परिवर्तन के आधार पर निहर्तता, यानी कि दूसरा ये हो जाएगा 3142, इसका राइट हो जाएगा 3142, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, किसके शासनकाल में, ये था जवाहरलाल नेहरू के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू के। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा ये जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था, या किया गया है, किसमें किया गया है, ये किया गया है 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 9वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है, विचार करना है। देखिए, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता तथा उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता, क्या ये बात सही है, ये गलत हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर केवल और केवल पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची में से संबंधित है, ये हमारे यहाँ किससे, ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आपको मिलान आपको करना, बताइए। देखिए संघीय सूची किससे है, संघीय सूची का बताइए। संघीय सूची के अंदर वर्तमान में गणना अनुसार 98 है, लेकिन इसके अंदर हमारा क्या होगा, इसके अंदर होगा 97, क्या 97। और बात की जाए राज्य सूची की, तो राज्य सूची में आएंगे 66, कितने 66। और वर्तमान में गणना के अनुसार बात की जाए तो हो जाएंगे हमारे कितने, ये हो जाएंगे हमारे 59। संवर्ती सूची हमारी किससे है, 47, यानी कि 47 प्रविष्टियाँ। और वर्तमान में गणना के आधार पर कितनी है, इसमें 52 है। और इसके अंदर कितनी बताई थी मैंने, इसके अंदर बताई थी 59, और 97 वाले में 98 है, 98, आपको ध्यान रखना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका पहला, इसका तीसरा और इसका दूसरा, यानी कि ACB, क्या ACB, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का जो विषय वो है संवर्ती सूची में, किसमें, संवर्ती सूची में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, संवर्ती सूची है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, ये आर्थिक नियोजन सम्मिलित है संवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, संवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में या किस सूची में रखा गया है, किस सूची में रखा गया है, ये रखा गया हमारा संवर्ती सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, संवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है, कौन सा विषय है संवर्ती सूची का है हमारा, आपराधिक मामले, कौन सा, आपराधिक मामले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आपराधिक मामले इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है, कौन सी है, ये है हमारी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है ये द्वितीय अनुसूची से नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है हमारा चौथी अनुसूची से, चौथी अनुसूची से, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में हमारा शिक्षा का विषय है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, शिक्षा का विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया था? उसे स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? किसे किया गया? ये किया गया 42वां यानी कि 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आज का हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। कल हम आपको कराएंगे पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर बाकी के बचे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें बताइएगा इन 24 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा आज जो हमने कराए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। देखिए अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।